हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर एक नई क्लास के साथ आया हूं। दोस्तों आज हमारी इंटरनेट की तीसरी क्लास है। जैसा कि आपको मालूम है, इंटरनेट की क्लासें चल रही हैं। इससे पहले साइबर सिक्योरिटी की भी क्लासें हो चुकी हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें थे, और आप जाकर उनको प्ले लिस्ट में जरूर देख सकते हैं। आज जो क्लास है वह CPCT में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही CCC के साथ साथ MP हाई कोर्ट, UP हाई कोर्ट और MPSI ASI और UPSI ASI में भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आइए देर ना करते हुए हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा, जब कोई यूजर किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को कहते हैं या कहलाता है। जब कोई यूजर किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं आइए देखते हैं। इनके ऑप्शंस क्या हैं। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा डेड एंड, बी हो जाएगा होम पेज, और हमारा सी हो जाएगा फ्रंट पेज, और डी हो जाएगा बैक एंड पेज। लेकिन जो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं होम पेज, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं दोस्तों? होम पेज बोलते हैं। होम पेज, किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को होम पेज कहा जाता है। ये ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, खाली स्थान प्रोग्राम ऑटोमेटिक लोड होता है और ब्राउजर के एक पार्ट के रूप में ऑपरेट होता है। खाली स्थान प्रोग्राम्स ऑटोमेटिक लोड होता है और ब्राउजर के एक पार्ट के रूप में ऑपरेट होता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा विडगेट्स, बी हो जाएगा एडवांस, और सी हो जाएगा यूटिलिटीज, और हमारा डी हो जाएगा प्लग इन्स। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा प्लग इन्स, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए है इनमें से कोई भी नहीं, बी हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, एक नेक्सन है, और इसी के साथ बी हो जाएगा एक सिंगल नेटवर्क, और डी हो जाएगा विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल कलेक्शन है। तो इंटरनेट क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल कलेक्शन है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में किसे इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में किसे इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा DHCP, और बी हो जाएगा DNS, सी हो जाएगा HTTP, और डी हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से वो ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये सारे ऑप्शन नहीं है, यानी डी इनमें से कोई भी नहीं। आइए चलते हैं। अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताएं। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा पाँचवा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वेबसाइट एड्रेस वैलिड है। इनमें से कौन सा वेबसाइट एड्रेस वैलिड है। ये क्वेश्चन CPCT में भी पूछा गया था, और अभी मैं आपको बता देता हूँ इनमें से कौन सा जो वेबसाइट का एड्रेस है वह वैलिड है। आइए देखते हैं। हमारा ए हो जाएगा www.exambook.com, बी हो जाएगा www.exambook.com, और सी हो जाएगा www.exambook, और सी हो जाएगा exambooks@@.com। लेकिन जो हमारा सही वेबसाइट एड्रेस होगा दोस्तों वह कौन सा होगा? वह होगा हमारा www.exambook.com। ये हमारा बिल्कुल वैलिड एड्रेस हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे खाली स्थान कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा इंटरनेट ब्राउज़र, बी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी हो जाएगा इंटरप्रेटर, और डी हो जाएगा वेबसाइट। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, आप देख ही रहे होंगे, सी ऑप्शन, यानी इंटरप्रेटर। सॉफ्टवेयर जो यूजर्स को वेबसाइट देखने की अनुमति देता है उसको इंटरप्रेटर कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो सातवां क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, कौन सा
प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्शन क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन कराता है? आइए देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा आरपीसी, बी हो जाएगा आईपी और सी हो जाएगा हमारा डीएचसीपी और हमारा डी हो जाएगा टीसीपी। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा डीएचसीपी, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा जब भी क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है तो जिस पेज पर कोई भी लिंक नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? जब भी क्रॉलर वेबसाइट को क्रॉल करता है तो जिस पेज पर कोई भी लिंक नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा होम पेज, बी हो जाएगा एब्सोल्यूट पेज और सी हो जाएगा डेड एंड पेज और हमारा डी हो जाएगा डोरवे पेज। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा उसको बोलेंगे डेड एंड पेज। अब आपको समझ में आ गया होगा पहला ऑप्शन जो उसमें था डेड एंड पेज उसको क्या बोलते हैं, उसका आंसर ये हो जाएगा जब भी क्रॉलर वेबसाइट जो क्रॉल करता है तो जिस पेज पर कोई भी लिंक नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? डेड एंड पेज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए हमें खाली स्थान का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वेब पेज को हमको डिज़ाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा ब्राउज़र और हमारा बी हो जाएगा HTML और हमारा सी हो जाएगा XML और हमारा डी हो जाएगा दोस्तों सर्वर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा HTML, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? HTML की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा 10वां क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जाता है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस और बी हो जाएगा इथरनेट और हमारा सी हो जाएगा डिजिटल ग्राहक लाइन, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा आप देख ही रहे होंगे डी, यानी इनमें से वह ऑप्शन कोई नहीं है। आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं। इंटरनेट पर आप कोई भी कार्य करें XYZ, चाहे आप टाइपिंग करें ऑनलाइन, चाहे आप क्वेश्चनों को पढ़ें, लेकिन वह प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शन। ए सफरिंग और बी हो जाएगा ग्लेबलिंग और हमारा सी हो जाएगा ए और बी दोनों और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम ही होगा, उसको सरफरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सरफरिंग, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह सही वेबसाइट क्या है? इनमें से सही वेबसाइट क्या है? देखिए लैंग्वेज चेंज हो गई है, क्वेश्चन वही है, तो देखते हैं हमारी सही वेबसाइट कौन सी हो जाएगी इनमें से। तो हमारा जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा www.reddit.com और हमारा बी हो जाएगा www और ये ऑब्लिक लगाया और reddit.com और सी हो जाएगा www और reddit.i का चिन्ह बनाइए फुल स्टॉप वाला और .com और हमारा डी हो जाएगा। लेकिन हमारा जो इसमें से सही आंसर हो जाएगा वह आपको मालूम ही होगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, www.reddit.com, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या पहचान है दोस्तों? www.reddit.com, हमारे ये सही पहचान है। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा 13वां क्वेश्चन दोस्तों। www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को कहते हैं। www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा rediff.com, हमारा बी हो जाएगा lycos.com, हमारा सी हो जाएगा नोड और हमारा डी हो जाएगा स्पाइडर।
तो लेकिन www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे स्पाइडर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पाइडर, स्पाइडर बोलते हैं। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह 14वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आइए देखते हैं क्या है, मैंने आपको कल बताया भी था इसके बारे में। ए हो जाएगा सर्च इंजन, बी हो जाएगा ब्राउजर प्रोग्राम, और सी हो जाएगा डाटाबेस, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपको मालूम ही हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है दोस्तों, ब्राउजर प्रोग्राम है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा ब्राउजर प्रोग्राम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह 15वां क्वेश्चन, इंटरनेट का पर्याय है, इंटरनेट का पर्याय है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा साइबर स्पेस, और बी हो जाएगा गोफर स्पेस, सी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, और डी हो जाएगा इंट्रानेट। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का पर्याय है। आपको वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्टकट नाम भी मालूम होगा, क्या था दोस्तों, कल भी बताया था, www, ये है वर्ल्ड वाइड वेब। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह 16वां क्वेश्चन। हमारा 16वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, एक ही बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। आइए देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। ए हो जाएगा लैन, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, बी हो जाएगा वैन, और हमारा सी हो जाएगा ए और बी दोनों, और सी हो जाएगा हमारा उपयुक्त, डी हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आपको उसका आंसर मालूम ही होगा, वह हो जाएगा लैन, यानी LAN, LAN हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और LAN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन ही से ही आप पता लगा सकते हैं, एक ही बिल्डिंग के भीतर, एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, वह है LAN। लेकिन LAN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क LAN का फुल फॉर्म होता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा माई डॉक्यूमेंट से, बी एक्सप्लोरर से, और हमारा सी हो जाएगा माई कंप्यूटर से, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी माई कंप्यूटर से। हमारा ऑप्शन सी, दोस्तों मिस्टेक हो गए हैं थोड़े समय से, लेकिन हमारा सी हो जाएगा माई कंप्यूटर से। और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, देखते हैं क्या है। इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन बनाया जा सकता है माई डॉक्यूमेंट से, माई एक्सप्लोरर से, और माई कंप्यूटर से, लेकिन जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह माई कंप्यूटर से हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक होती मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, ब्राउजर में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए निम्न में से कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ब्राउजर में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए निम्न में से कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ए हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग, और बी हो जाएगा जावा, और सी कोबोल, और हमारा डी हो जाएगा HTML। लेकिन हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद ही हो गया होगा, मैंने बहुत बार आपको बताया इसका फुल फॉर्म। और LAN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने ऊपर बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह हो जाएगा, इंटरनेट खाली स्थान पर काम करता है, इंटरनेट खाली स्थान पर काम करता है। आइए देखते हैं। ए हो जाएगा पैकेट स्विचिंग, और बी हो जाएगा दोनों पैकेट और सर्किट स्विचिंग, और सी हो जाएगा सैटेलाइट, डी हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इंटरनेट किस पर काम करता है, पैकेट स्विचिंग पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, इंटरनेट पर किस पर काम करता है, किस पर काम करता है ये, पैकेट स्विचिंग पर।
आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कौन सी वेबसाइट पर कीवर्ड टाइप करके अन्य वेबसाइट को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको मालूम होगा, फिर भी लिखिए लैंग्वेज कितना घुमा दिया है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी वेबसाइट पर कीवर्ड टाइप करके अन्य वेबसाइट को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा डायरेक्टरी, बी हो जाएगा राउटर, और सी हो जाएगा सोशल नेटवर्क, और हमारा डी हो जाएगा सर्च इंजन। देखिए क्वेश्चन सही मालूम पड़ा है, कीवर्ड टाइप करके अन्य वेबसाइट को सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो सर्च इंजन यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगर कोई भी एग्जाम दें, अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि मैंने पढ़ा था, मुझे आ रहा है, तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करें और क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से और धीरे धीरे पढ़ें, ताकि आपको वह चीज़ याद आ जाए, और मुझे उम्मीद है कि वह चीज़ आपको याद आ जाएगी, उसका आंसर आपको याद आ जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 21वां क्वेश्चन है वो है ISDN का पूरा नाम है। ISDN का पूरा नाम है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों। इनके ऑप्शंस ए हो जाएगा इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, बी हो जाएगा इंटरग्रेटेड सुपर डिजिटल नेटवर्क, सी हो जाएगा इंटरनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, और डी हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ISDN का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है फुल फॉर्म, ISDN का इंटरनेशनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा .NET डोमेन नेम इनमें से किससे संबंधित है। .NET डोमेन नेम इनमें से किससे संबंधित है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा व्यापार से, और बी हो जाएगा शिक्षा से, और सी हो जाएगा देश से, और डी नेटवर्क से। मैंने इसके बारे में आपको बताया था, EDU होता है एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित, और देश के लिए भी इसकी मैं एक अलग से आपके लिए पूरी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी इसका आंसर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, .NET डोमेन नेम किससे संबंधित है। डोमेन नेम किनको बोलते हैं आप देख लीजिए, .NET, .EDU, .ING, .org, ये सारे रहते हैं। तो क्या है दोस्तों अभी क्वेश्चन, .NET का डोमेन नेम क्या है, किससे संबंधित है, तो वे नेटवर्क से संबंधित है। किससे संबंधित है, नेटवर्क से, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, जीमेल हमें फ्री में कितनी स्टोर कैपेसिटी प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीमेल हमें फ्री में कितनी स्टोर कैपेसिटी प्रदान करता है। ठीक है, तो जीमेल तो सब यूज करते होंगे, सबको इसका मालूम होगा, लेकिन ये शायद ही किसी को मालूम है कि भाई फ्री में हमें कितनी जो स्टोरेज क्षमता है कितनी प्रदान करता है फ्री में। 20 GB, बी हो जाएगा 18 GB, और सी हो जाएगा हमारा 16 GB, और हमारा डी हो जाएगा 15 GB। आपको मालूम होगा इसका आंसर। जीमेल हमें फ्री में कितनी कैपेसिटी स्टोर करने की क्षमता देता है दोस्तों, 15 GB। कितनी, 15 GB देता है। ठीक है ना दोस्तों, आप इसमें स्टोर कर सकते हैं 15 GB तक अपना डाटा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारे जीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीमेल में आप मेल भेजने के लिए किस फंक्शन का चयन करेंगे। जीमेल में आप मेल भेजने के लिए किस फंक्शन का चयन करेंगे। ए कंपोज, बी सिग्नेचर, सी अटैचमेंट, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा, जीमेल में आपको मेल भेजने के लिए सबसे पहले हम जो करते हैं वे करते हैं कंपोज, फिर वहाँ पर उसका एड्रेस नेम डालते हैं जिसको हमको मेल भेजना है। आइए हम चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 25वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा फ्लिपकार्ट कंपनी किस देश की कंपनी है। मैंने कल भी ये क्वेश्चन बताया था और आज भी पूछ रहा हूँ। तो फ्लिपकार्ट कंपनी किस देश की कंपनी है, तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा भारत, और बी हो जाएगा अमेरिका, सी हो जाएगा जर्मनी, और डी चीन। तो किस देश की कंपनी है दोस्तों, वह हमारे प्यारे भारत, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे भारत की कंपनी है दोस्तों फ्लिपकार्ट। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 26वां क्वेश्चन है वह है गूगल क्रोम इंटरनेट की दुनिया में कब आया था। गूगल क्रोम इंटरनेट की दुनिया में कब आया था। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा 2006, 2007, और सी हो जाएगा 2008, और डी हो जाएगा 2010। तो
कब आया था दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वह आया था 2008 में लॉन्च हुआ था इंटरनेट पर यूज करने के लिए गूगल क्रोम। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 27वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज इनमें से कौन सी है? तो देखते हैं कौन सी लैंग्वेज है वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग करने वाली सबसे ज़्यादा वेबसाइट कौन सी है। क्वेश्चन हमारा, वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज इनमें से कौन सी है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा C++, बी हो जाएगा जावा और सी हो जाएगा HTML और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम ही होगा हमारा आज का आंसर क्या है दोस्तों, HTML। और मैंने आपको HTML का फुल फॉर्म बता चुका है। मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको याद ही हो गया होगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह 28वां क्वेश्चन, ओपरा मिनी एक है। ओपरा मिनी क्या है दोस्तों? ओपरा मिनी, आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी हो जाएगा इंटरनेट ब्राउजर और सी हो जाएगा इंटरनेट सर्च इंजन और हमारा डी हो जाएगा नेटवर्क। जैसा कि आपको मालूम ही होगा ओपरा मिनी क्या है, सब यूज करते होंगे अपने फ़ोन में और अपने लैपटॉप पर भी। इंटरनेट एक ब्राउज़र है। ओपरा मिनी क्या है? इंटरनेट ब्राउज़र, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के लिए 29 ही क्वेश्चन थे। हमारा क्वेश्चन है, इनमें से ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसे सोशल नेटवर्किंग के साथ साथ व्यापारियों से जुड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्विटर, बी लिंक्डइन और हमारा सी हो जाएगा टम्बलर और हमारा डी हो जाएगा व्हाट्सअप। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लिंक्डइन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़िए लिखिए, टाइपिंग कीजिए, जितना हो सके आप लोग टाइपिंग ऑनलाइन कीजिए और इसी के साथ साथ कंप्यूटर पर भी ध्यान दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए।